चलिए इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। कौनिया का छोटा सा शहर था। सुबह की ठंडी हवा और मस्जिदों से आती अजान की आवाजें, आसमान पर हल्की सुनहरी किरणें फैल रही थीं। बाजार अभी जागा नहीं था, लेकिन एक घर में इल्म और रूहानियत की महफिल हमेशा जिंदा रहती थी। ये घर था हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का। मौलाना रूम उस वक्त शरिया और इल्म और हिकमत में बेमिसाल थे। उनके दरबार में उल्मा, शायर और तलबा बैठते और इल्म की महक दूर दूर तक फैलती। लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी तलाश थी, एक ऐसा रूहानी जलवा जो सिर्फ किताबों के इल्म से नहीं बल्कि दिल की गहराई से मिले। एक दिन जब वह अपने तलबा को सबक पढ़ा रहे थे, दरवाजे पर एक अजनबी आया। लंबा कद, फटे कपड़े, धूल से भरे पांव, लेकिन आंखों में ऐसा नूर कि देखने वाला ठहर जाए। वो थे हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। शम्स तबरेज ने मौलाना की आंखों में देखा और बस इतना कहा, ऐ रूम, तू किताबों में खोज रहा है जिसको मैं दिल में रखता हूं। ये जुमला सुनकर मौलाना के दिल में कुछ टूट सा गया और कुछ नया जन्म ले लिया। मौलाना के तलबा हैरान थे। उनका उस्ताद जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, आज इस अजनबी की बातें सुनकर खामोश क्यों है? शम्स ने कहा, इल्म तेरे पास है, मगर इश्क तुझसे दूर है। जब तक तू इश्क हकीकी का सफर नहीं करेगा, तेरे अल्फाज महज हर्फ रहेंगे, नूर नहीं बनेंगे। उस एक मुलाकात ने मौलाना रूम की जिंदगी बदल दी। किताबों का आलिम अब दिल का सफर शुरू करने वाला था, और यह सफर आसान नहीं था। इसमें इम्तिहान थे, तजल्लुल था, और सबसे बढ़कर अपने नफ्स को मिटाना था। उस रात मौलाना ने पहली बार अपनी किताबें बंद की और अल्लाह के सामने आंसू बहाकर कहा, ऐ मेरे रब, अगर तेरा इश्क किताबों से नहीं तो मुझे दिल की राह दिखा दे। सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें मदरसे की पुरानी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं। मौलाना रूम अपने तलबा को हदीस का सबक दे रहे थे। तलबा कल हुई उस अजनबी की बातें भूल नहीं पा रहे थे। एक ने धीमी आवाज में अपने साथी से कहा, क्या तुमने देखा था उस शख्स की आंखें, जैसे वो तुम्हारे अंदर तक देख ले? मौलाना ने उनकी कानाफूसी सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी अपनी हालत भी बदली बदली थी। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई पर्दा उठने वाला हो, मगर अब भी आधा ही उठा हो। दोपहर हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मौलाना बाहर आए और देखा वही शम्स तबरेज खड़े हैं, हाथ में एक प्याला और आंखों में गहरा सुकून। उन्होंने कहा, रूम, चल, तेरे साथ पानी पीना है। मौलाना हैरान हुए, पानी? इसमें क्या खास है? शम्स ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल प्यासा हो तो पानी भी इल्म बन जाता है। दोनों पुराने कुएं के पास बैठ गए। शम्स ने प्याले में पानी भरा, एक घूंट खुद पिया और बाकी मौलाना को दिया। मौलाना ने जैसे ही वो पानी पिया, दिल में एक अजीब सा नूर उतर आया, जैसे सदियों की प्यास एक घूंट में बुझ गई हो। शम्स ने कहा, रूम, तूने आज जो पिया वो पानी नहीं था, तेरी रूह ने अपनी प्यास पहचानी है। अब इस प्यास को छोड़ना मत। मौलाना खामोश थे। फिर उन्होंने सवाल किया, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं तो पहले से आलिम हूं, मुझे क्या कमी है? शम्स ने गहरी सांस लेकर कहा, तेरे पास इल्म का दरिया है, लेकिन वो जमी हुई बर्फ बन चुका है। उसमें बहाव तब आएगा जब उसमें इश्क इलाही का सूरज चमकेगा। ये सुनकर मौलाना के दिल का एक पर्दा और हट गया। उन्होंने शम्स से कहा, तो मुझे वो सूरज दिखा दो। शम्स ने आंखों में चमक भरकर कहा, सूरज दिखाने के लिए पहले तुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जब तू अपने नफ्स को देख लेगा, तभी तेरा दिल खुलकर रोशनी को देखेगा। उस दिन से मौलाना रूम की जिंदगी का रुख बदल गया। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, अब वो अपने दिल को पढ़ने लगे। अब वो सिर्फ तलबा के उस्ताद नहीं थे, अब वो अपनी रूह के सफर में एक तलबा बन चुके थे। दिन ढलने को था। मौलाना रूम अपने मदरसे के कमरे में बैठे थे। सामने ऊंची ऊंची अलमारियों में सजी सैकड़ों किताबें, हदीस, तफसीर, फिक्र, अरबी अदब, फलसफा, तसव्वुफ। हर किताब उनकी जिंदगी की एक मंजिल थी और हर मंजिल पर एक याद। उसी वक्त दरवाजा खुला और हजरत शम्स तबरेज अंदर आए। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर एक गहरी आह भरते हुए कहा, रूम, तूने इल्म का समंदर तो जमा कर लिया है, लेकिन इसमें तैरना नहीं सीखा। मौलाना ने हैरानी से पूछा, मतलब? शम्स मुस्कुराए, मतलब ये कि तेरे पास रोशनी के नूर हैं, मगर तूने सूरज को देखा नहीं। तूने शब्द पढ़े हैं,
मगर आवाज को सुना नहीं। फिर उन्होंने अचानक कहा, अगर तू सच में इश्क इलाही चाहता है तो इन किताबों को छोड़ दे। ये सुनकर मौलाना का दिल कांप उठा। छोड़ दूं? ये मेरी उम्र की जमा पूंजी है। शम्स ने गंभीर लहजे में कहा, जो चीज तुझे मकसद से रोक दे, वो चाहे कितनी कीमती क्यों ना हो, उसे छोड़ना ही सफर की पहली शर्त है। मौलाना चुप रहे। कुछ पल बाद उन्होंने अलमारी खोली और एक एक करके सारी किताबें उठाईं। फिर दोनों मिलकर उन्हें मदरसे के पीछे बहने वाले नहर के किनारे ले आए। मौलाना के तलबा दूर से हैरानी से ये नजारा देख रहे थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये क्या कर रहे हैं उस्ताद? ये तो उनका खजाना है। मौलाना ने शम्स की तरफ देखा। शम्स ने सिर हिलाया। छोड़ दे और देख क्या मिलता है। मौलाना ने अपनी पहली किताब पानी में डाली। वो धीरे धीरे बहने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, यहां तक कि पूरी जिंदगी का इल्म, शब्दों का खजाना पानी के साथ दूर चला गया। जब आखिरी किताब बह गई, मौलाना के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई तालेदार दरवाजा खुल गया हो। शम्स ने मुस्कुराकर कहा, अब तू किताबों से नहीं, दिल से सीखेगा, और दिल का उस्ताद अल्लाह के सिवा कोई नहीं। उस दिन मौलाना रूम का सफर शुरू हुआ, किताबों के पन्नों से निकलकर रूह की गहराइयों की तरफ। अब वो सिर्फ एक आलिम नहीं रहे, अब वो इश्क के दरिया में गोता लगाने वाले सूफी बन गए। किताबों को पानी में बहाए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मौलाना रूम की हालत बदल चुकी थी। अब वो मदरसे में बैठकर लंबी लंबी बहसें नहीं करते थे, न किसी मसले पर जिद, न किसी इल्म की नुमाइश, बस एक अजीब सी खामोशी और आंखों में डूबा हुआ नूर। एक दिन शम्स तबरेज उन्हें लेकर कस्बे के बाजार से गुजरे। हवा में रोटियों की खुशबू, मसालों की महक, ऊंटों की घंटियां और लोगों की आवाजें। मगर मौलाना का ध्यान इन सब में नहीं था। उनकी नजरें बस एक छोटे से बच्चे पर टिक गईं, जो अपनी मां की गोद में मुस्कुरा रहा था। शम्स ने पूछा, क्या देख रहे हो? मौलाना ने धीरे से जवाब दिया, उसकी मुस्कान में भी उसी का नूर है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा जो लाठी टेक कर चल रहा था। मौलाना ने कहा, उसके कदमों में भी वही सफर है। फिर रास्ते में एक दरख्त के नीचे बैठे फकीर को देखा, उसकी आंखों में भी वही समंदर है। शम्स मुस्कुराए, अब तू समझ गया है कि इश्क ए इलाही किताबों में नहीं, हर झर्रे में है। उस दिन से मौलाना की दुनिया बदल गई। अब वो किसी को देखे तो अल्लाह की याद आए, किसी की आवाज सुने तो उसके जिक्र का सुर सुनाई दे। दुनिया की भीड़ अब उन्हें तंग नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें हर शोर के पीछे भी उसी की पुकार सुनाई देती थी। रात को जब वो अकेले बैठते तो उनके होठों से बेइख्तियार शेर निकलते, शेर जो इश्क की आग में पिघले हुए थे, शेर जो सुनने वालों के दिल को चीरकर उसमें नूर भर देते थे। और यही वो द्वार था जब मौलाना रूम आलिम से शायर बने और शायर से आशिक ए हकीकी। अब उनका दिल एक ऐसे चश्मे की तरह था जिससे सिर्फ इश्क का पानी बहता था, साफ, मीठा और रूह को जिंदा करने वाला। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के लिए शम्स तबरेज सिर्फ एक दोस्त या उस्ताद नहीं थे, वो उनके लिए वह दरवाजा थे जिससे होकर उनका दिल अल्लाह तक पहुंचा था। शम्स के साथ बिताया हर लम्हा मौलाना के लिए इबादत बन चुका था। उनकी महफिल में बैठना, उनकी बातें सुनना और उनकी आंखों के नूर में डूब जाना, यही उनकी रूह की खुराक बन गई थी। लेकिन जब किसी दिल में रूहानी मोहब्बत का ऐसा चिरागा जलता है तो दुनिया के लोग अक्सर उसकी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मदरसे के कुछ आलिम जो पहले मौलाना की इज्जत पर नाज करते थे, अब उन्हें शम्स के नजदीक देखकर जलने लगे। वो मौलाना जो हमारे साथ बहस करता था, अब एक दरवेश के पीछे क्यों फिर रहा है? ये कैसा इल्म है जिसमें किताबें छोड़कर बस इश्क की बातें होती हैं? धीरे धीरे उनके दिलों में हसद की आग बढ़ने लगी। उन्होंने मौलाना से दूरी बनाना शुरू की और मौलाना के बेटे जलालुद्दीन पर भी असर डालना शुरू कर दिया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मौलाना और शम्स दोनों एक पुराने बाग में बैठे थे। शम्स ने अचानक कहा, रूम, इश्क सिर्फ मिलने में नहीं, जुदाई में भी परखा जाता है। मौलाना का दिल थक से रह गया। क्या आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? शम्स ने गहरी सांस ली। कभी कभी आशिक को महबूब की याद में जलाना जरूरी होता है, ताकि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में न रहे बल्कि रगों में बहने लगे।
उस रात मौलाना की आंखों में नींद नहीं आई। उनके दिल में डर बैठ गया कि शायद उनका सबसे प्यारा सफर अब बदलने वाला है। और सच में कुछ ही दिनों बाद एक सुबह जब मौलाना मदरसे पहुंचे तो उन्हें खबर मिली, शम्स तबरेज चले गए हैं और कोई नहीं जानता कि कहां। मौलाना का दिल जैसे खाली हो गया। उनकी रूह में एक ऐसी चुप्पी उतर आई जिसमें न शेर थे न आवाज, बस एक दर्द जो हर सांस के साथ गहरा होता जा रहा था। शम्स तबरेज के साथ गुजरे हुए दिन मौलाना रूम के दिल में अब भी ताजा थे। हर सुबह उठते ही उनके दिल में हल्की सी उदासी मगर एक अजीब सुकून होता। कभी कभी वह अकेले बैठकर खुद से सवाल करते, क्या मैंने अपने इश्क में पूरी तरह फना कर दिया? क्या मेरा नफ्स अब मेरे इश्क के रास्ते में बाधा नहीं? शम्स उन्हें लगातार सिखाते थे कि इश्क सिर्फ किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि असली मंजिल अल्लाह की रजा है। अगर तुम खुद को भूलकर सिर्फ रूहानी नूर में डूब न सको तो इश्क अधूरा है। शम्स की आवाज उनके कानों में गूंजती। एक दिन शम्स ने मौलाना को घने जंगल की ओर बुलाया। सड़कों पर पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की हल्की आवाज और हवा में मिट्टी की खुशबू, सब कुछ रूहानी माहौल बना रहा था। वहां शम्स ने कहा, आज तेरा असली इम्तिहान है। अपने नफ्स और घमंड को छोड़कर सिर्फ रूह की सुन। देख कैसे तुम्हारा दिल नूर से भरता है। मौलाना रूम ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकना शुरू किया। अचानक उन्हें अपनी पुरानी यादें, अपना घमंड, गुस्सा और डर दिखाई दिए। शम्स ने मुस्कुराकर कहा, इन्हें पकड़ने की कोशिश मत कर, इन्हें छोड़ दो। ये केवल तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक पहुंचने से रोक रहे हैं। मौलाना ने जैसे ही नफ्स और घमंड को छोड़ दिया, उनके दिल में हल्का, शुद्ध और गहरा नूर फैल गया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। शम्स ने उन्हें देखा और बोला, इसी नूर में फना हो जाना असली इश्क है। यही रास्ता तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगा। उस दिन मौलाना ने महसूस किया कि किसी भी इंसान के साथ इश्क का असली इम्तिहान उसका खुद पर काबू पाना है। सिर्फ गुरु या शिक्षक की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है। इश्क वह है जो रूह के भीतर गहराई तक उतर जाए, नफ्स की सारी दीवारें तोड़ दे और इंसान को अल्लाह की तरफ मोड़ दे। शम्स के मार्गदर्शन में मौलाना ने हर दिन अपने अंदर के अंधेरों से जूझना शुरू किया। उन्होंने समझा कि सिर्फ किताबें पढ़ने या दुआ करने से इश्क पूरा नहीं होता। इश्क वह है जो इंसान को अपने भीतर झांकने, अपने गम, डर और ख्वाहिशों को अल्लाह की रजा में बदलने की ताकत दे। इस रूहानी इम्तिहान ने मौलाना को तैयार किया आने वाले उन दिनों के लिए जब शम्स उनके सामने नहीं होंगे और उन्हें अकेले ही अपनी रूहानी सफर को नूर की ओर ले जाना होगा। सुबह का पहला नूर जंगल की पत्तियों पर पड़ रहा था। हवा में हल्की ठंडक और पक्षियों की मधुर आवाजें मौलाना रूम के दिल को सुकून दे रही थीं। शम्स अब उनके पास नहीं थे, मगर उनकी तालीमात, उनकी बातें और उनकी आंखों का नूर हर जगह मौलाना के साथ था। मौलाना ने खुद से कहा, अब हर कदम मेरी रूह के सफर में मेरा इम्तिहान है। कोई शम्स नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, सिर्फ मैं और मेरा नफ्स। वे एक पहाड़ी रास्ते पर चले, हर मोड़ पर अपने भीतर झांकते हुए। अहंकार, घमंड, डर और लालच, ये सब उनके सामने बार बार आते, मगर अब उन्होंने शम्स की तालीम याद की। जो इंसान अपने नफ्स और अहंकार से लड़कर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुड़ जाए, वही असली मुरीद है। हर इम्तिहान में उनका दिल टूटता और फिर नई तरह की रूहानी ताकत महसूस करता। वे समझ गए कि असली इश्क और तसव्वुफ सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिल और रूह की गहराई में है। एक दिन मौलाना ने एक छोटी नदी के किनारे बैठकर खुद को देखा। उनकी परछाई पानी में झलक रही थी, मगर अब वह परछाई पहले जैसी नहीं थी। वह हल्की और साफ लग रही थी, जैसे हर गम, हर डर और हर घमंड पिघलकर पानी में मिल गया हो। मौलाना ने आंखें बंद की और खुद से कहा, शम्स, आपने जो सिखाया वही असली इश्क है। नफ्स की हर दीवार टूट चुकी, रूह पूरी तरह नूर से भर चुकी। उनका दिल अब किसी डर, किसी लालच, किसी अहंकार से परे था। हर सांस में केवल अल्लाह का जिक्र था। हर धड़कन में उनके नफ्स की जगह रूहानी नूर बस रहा था। फिर मौलाना ने महसूस किया कि उनके अंदर एक अजीब सा सुकून और फनाए इलाही आ गया है। अब वे अपने आप में नहीं बल्कि अल्लाह के नूर में पूरी तरह डूब गए थे। रात हुई
सितारों की चादर फैली और हवाओं में फूलों की खुशबू घुल गई। मौलाना ने देखा कि उनके आसपास की दुनिया शांत और नर्म हो गई थी, जैसे हर चीज उनके इश्क के नूर से जगमगा रही हो। वे मुस्कुराए और कहा, इम्तिहान अब खत्म नहीं हुए, मगर अब हर इम्तिहान मेरे लिए रूहानी आनंद बन गया है। यह दास्तान इसी रूहानी सफर का अंतिम मुकाम है, जहां मौलाना रूम ने न केवल शम्स की तालीमात को अपने दिल में उतारा, बल्कि खुद को फनाए इलाही में ढालकर हर मुसीबत, हर अहंकार और हर डर को पीछे छोड़ दिया। सुनने वाला हर इंसान, हर मुरीद और हर सच्चा सूफी इस दास्तान से ये समझ सकता है कि रूहानी सफर में अहंकार और नफ्स से लड़ना जरूरी है। गुरु और मार्गदर्शक की तालीमात दिल में उतारना ही असली रास्ता है, और सबसे अहम, फना-ए इलाही ही वह मुकाम है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। दास्तान खत्म हुई, मगर रूहानी असर हमेशा रहेगा। हर दिल जिसे ये दास्तान छू गई, वो खुद अपने अंदर के रूहानी सफर पर सोचने को मजबूर होगा। अब जब आपने सुनी हजरत मौलाना रूम और हजरत शम्स तबरेज की वो दास्तान जिसने दिलों को झकझोर कर रूह को जगा दिया, तो समझिए कि ये सिर्फ एक दास्तान नहीं, बल्कि एक रहनुमा सफर है। ये वह सफर है जिसमें इंसान अपने नफ्स को मारता है, अपने अहंकार को कुर्बान करता है और सिर्फ अल्लाह की रजा की तलाश में रूहानी इश्क के रास्ते पर चलता है। याद रखिए, सूफी रास्ता आसान नहीं है। हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर कदम पर सब्र की जरूरत है और हर सांस में खुद को अल्लाह के हवाले करने की हिम्मत चाहिए। अगर यह दास्तान आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने हर साथी, हर मुरीद, हर उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो सूफियत की राह पर चलना चाहता है। और आप भी